Hi everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka Singh and I make videos about mental health, lifestyle and everything that happens in life. कल मैं और मेरी बहन वॉक पे गए थे और जब भी हम वॉक पे जाते हैं तो हम दुनिया भर की बातें करते हैं, चाहे वो बहुत ही लेम बात हो या फिर वो बहुत ही फिलोसफिकल या लाइफ की कुछ बातें हो, भगवान के बारे में बातें हो, तो हम ये बातें करते रहते हैं। तो कल जब हम बात कर रहे थे तो हम अपने पास लाइफ पे रिफ़्लेक्ट कर रहे थे कि हम 4 साल पहले 5 साल पहले किस स्टेज पे थे, हम कितने डिफ़िकल्ट फेजेस ऑफ लाइफ में थे और आज हम कहाँ पे हैं। और हम ये बात कर रहे थे कि यार उस टाइम ना ये मन था पर मैंने आवाज़ नहीं उठाई या मैंने अपने अपने जो फीलिंग्स है वो बताई नहीं घर पे कि मुझे ये करना है, शायद मैं ये करना चाहूँगी। और उस टाइम हम बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पाए। तो अगर हमने एक्सप्रेस किया होता तो आज हम ये कर रहे होते, तो हम डिफरेंट पाथ पे होते, ये वो हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो जब हमने रिफ़्लेक्ट किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली अगर वो सारी चीज़ें हो गई होती तो जहाँ आज हम हैं हम आज वहाँ नहीं होते। एंड इट हैज़ बीन सच एन अमेजिंग जर्नी कि हमने जो भी चीज़ें फेस की उसके वजह से वी हैव ग्रोन एज एन इंडिविजुअल अलॉट, मी एंड माई सिस्टर। सो मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना शेयर करूँगी कि कॉलेज के टाइम पे मेरे पास उतनी ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी कि आगे क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में शुरू से ऐसा था कि आई विल डू एन MBA, ठीक है, फिर मैं एक अच्छी सी जॉब ले लूँगी। बट आई कुड नेवर सी माई सेल्फ डूइंग अ 9 to 5 जॉब। ये तो था मेरा। और आई ऑलवेज़ न्यू दैट आई वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। तो जब मैं कॉलेज के टाइम थी उस टाइम तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, उस टाइम ध्यान नहीं आया। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मैं MBA के लिए प्रिपेयर करने लगी। और जब मैं प्रिपेयर करने लगी तो मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। एंड फिर भी मेरा एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। एडमिशन नहीं हुआ था, मतलब जो प्रोसेस था वो पूरा हो गया था। आई वॉज़ क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन। बट मैंने अपने घर पे नहीं बताया कि मेरा एडमिशन हो गया, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एट द एंड मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि नहीं यार, मतलब मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगी एंड आई डोंट इवन फील लाइक डूइंग इट। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि मेरा नहीं हुआ। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर MBA, बिकॉज मुझे लगा कि शायद और अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं और अच्छा कॉलेज को टारगेट करूँगी और तब मेरा मन करेगा जाने का। देन मीन वाइल वॉट हैपेंड, आई वॉज नॉट रियली हैप्पी, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द पाथ आई वॉन्ट टू गो ऑन। देन फिर मैंने स्टार्ट किया लिंक्डइन पे अपना थॉट्स वगैरह शेयर करना। फिर वहाँ से मुझे मेरी फ़र्स्ट इंटर्नशिप मिल गई। तो जब मैं वो काम करने लगी तभी भी मैं MBA के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट वो करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं यही करना चाहती हूँ। मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही रहना है, मुझे सोशल मीडिया वाले फील्ड में ही रहना है। आई लाइक क्रिएटिंग वीडियोज़, आई लाइक राइटिंग, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। और मुझे उसमें ग्रोथ दिख रही थी, एज मतलब कि स्किल वाइज भी, एज अ पर्सन ऑल्सो, प्रोफेशनली पर्सनली मुझे बहुत ग्रोथ नज़र आ रही थी उसमें। तो मैंने सोचा कि ओके दिस इज़ इट, अब मैं MBA नहीं कर रही। तो अभी भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैंने MBA कर लिया होता तो यार मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता, मुझे बाहर जाने का मौका मिलता, मैं किसी कॉरपोरेट में भी जाती तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिलता वहाँ का भी, ऐसा वैसा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक कि अच्छा है ना, मतलब मैं 2 साल पढ़ती फिर मुझे जॉब मिलती, फिर उस जॉब में मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती कि नहीं, पता नहीं। लेकिन इसमें मुझे कॉलेज से निकलते ही आफ्टर डूइंग ओनली BCom मैंने ये कर लिया और मैं अभी भी कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मुझे इसमें ग्रोथ दिखती है, मुझे फुलफिलमेंट फ़ील होती है, मुझे अच्छा लगता है लिखना, राइटिंग, वीडियोस बनाना, मुझे ये सब अच्छा लगता है। सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन मुझे अच्छा लगता है। आई एम एन्जॉइंग इट। और इन 3 सालों में मेरे पैसे जाते, अगर मैं MBA करती तो मेरे ऊपर एक एजुकेशन लोन होता। बट इन 3 सालों में मैंने पैसे कमाए, मैंने चीज़ें अपने लिए ख़रीदी, अपनी फैमिली के लिए ख़रीदी। मतलब मैं लोगों को गिफ्ट्स दे सकती हूँ, अपने अपनों को, मतलब समझ रहे हो। मैं अभी जब सोचती हूँ तो मैंने सोचा वाओ, दिस इज़
द थिंग दैट मैटर्स ना, कि जो मैं सोचती हूँ कि अरे वो हो जाता तो ऐसा हो जाता, बट एक्चुअली जो गॉड का प्लान था दैट वाज बेटर। इसीलिए ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता था कि शायद वो हो जाता तो ऐसे हो जाता, बट अभी जब मैं देखती हूँ उस बारे में तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। सेम वे विथ माई सिस्टर, उसको भी लगता है कि शायद मैंने ये कोर्स चूज़ किया होता या मैं इस फील्ड में होती, मुझे ये करने को मौका मिलता, ऐसा वैसा। बट एट द सेम टाइम शी सेड कि यार लेकिन अगर मेरे उतने मार्क्स आ गए होते तो मैंने ये कोर्स चूज़ कर लिया होता जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे थोड़े से कम मार्क्स आ गए, जो मुझे लगा था कि आएंगे उससे कम आ गए, इस वजह से मैंने एक दूसरा कोर्स चूज़ किया जो उसके लिए बहुत ही अलग साबित हो गया। दैट शी लाइक्ड दैट कोर्स एंड देन शी जॉइंड डेलॉइट। अभी शी लेफ्ट इट, शी इज़ वर्किंग ऑन सम अदर गोल्स। सो एटलीस्ट शी फील्स कि भाई मुझे इतने बड़े कंपनी में काम करने का मौका मिला, एंड आई वेंट देयर, मुझे पता चला लोग कैसे काम करते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड एक इतनी बड़ी बिग 4 कंपनी का पार्ट होना इज़ अ बिग थिंग इन इट्सेल्फ। और हमारी फैमिली में ऐसा किसी ने ऐसे बिग 4 इतनी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं किया है। एंड बीइंग द फर्स्ट गर्ल टू, मतलब ख़ानदान में ऐसे बाहर निकल के काम करना, दूर जाके, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो हर एक जर्नी आपको एक डिफरेंट पाथ पे लेके जाती है, और एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। भगवान के प्लान पे ट्रस्ट करो। अगर कोई चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे जाके जब 4 साल 5 साल बाद रिफ़्लेक्ट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यही थी मेरे लिए सही चीज़। एंड ऑल्सो देर इज़ दिस वन थिंग कि हम थोड़ा खुद को ब्लेम भी करते हैं कि यार पास्ट में मुझे वो डिसीजन लेना चाहिए था या पास्ट में मुझे वो करना चाहिए था। बट इट्स ओके, आपको उस टाइम जितनी नॉलेज थी आपने उस हिसाब से वो डिसीजंस और चॉइसेस किए, गलतियाँ की, तब जाके आज आप यहाँ हो। सो इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक्स, इट्स not your fault that you didn't know more, that you didn't know better. It is not your fault, it's okay। अभी तो आपको पता है उन सब experiences और lessons की वजह से, so you can change your life right now, you can take better decisions now। that is how things work। सो ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था। और आपको अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो कि यार ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, एक बार थोड़ा वाइडर पिक्चर को देखो और सच में सोचो कि क्या सही में मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर समथिंग इज़ वर्किंग इन द बैकग्राउंड। हैव ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, हैव फेथ ऑन गॉड, एंड ट्रस्ट मी, इट विल ऑल वर्क आउट मैजिकली। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।